इस पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस नेट 26 नवंबर 2020। क्या गिवन है? डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स वाई मीन टू वेरिएबल फंक्शन। अपना नोमिनेटर में क्या है? एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर नॉन ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है? 0। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली नेट एग्जाम में आते रहते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन, एफ इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। वो भी इसी बात इनमें से कोई एक तो ऑप्शन ठीक होगा ही, या तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड ऑप्शन इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पूछा, जीरो ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये भी डेफिनेशन बेस पे। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं जीरो पे, ये भी अपना डेरिवेटिव की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे ओरिजिन पे। तो कुल मिला के चारों ऑप्शन क्या है? दीज आर बेस्ड ओनली ऑन डेफिनेशन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या करते हैं? अगर फंक्शन की लिमिट ओरिजिन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दैट इज 0 के इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो हम क्या कर लेते हैं? लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एज एक्स कोमा वाई टेंड टू 0,0 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई क्या अपना एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिमिटिंग अगर इसकी लिमिट 0 आ गई तो ठीक है कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप के केस में हम यूजुअली किस पे जाते हैं? पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सो दिस लिमिट इज सेम एज लिमिट एज r टेंड टू 0 पुट रिप्लेस x इज इक्वल टू r cos थीटा, x रिप्लेस बाई r cos थीटा एंड y बाई r sin थीटा, दिस स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा अपना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपना 1 हो जाएगा। सो दिस इज सेम एज लिमिट एज r टेंड टू 0 आर क्यूब कोस क्यूब थीटा बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी सेम एज r टेंड टू 0 आर एक आर बच गया ना, आर क्यूब थीटा। अब ये इतना फंक्शन तो कोस थीटा क्यूब है, ये फंक्शन तो अपना क्या है? बाउंडेड है। और ये आर किसको टेंड करेगा? 0 को। एक फंक्शन बाउंडेड है, एक 0 को टेंड करता है, बाई स्क्वीज कह लो या बाई सैंडविच कह लो, दिस लिमिट विल बी 0। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ओरिजिन पे और किसके इक्वल है? 0 पे, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। इस मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। सो डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट हम हटा देते हैं और कंटिन्यूटी वाला रख लेते हैं। ठीक है भाई। नाउ कम टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे आते हैं। हम जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ किसके ऊपर? ओरिजिन के ऊपर, एट द पॉइंट सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। दिस विल बी सेम एज लिमिट एज एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोस थीटा 0 प्लस एच साइन थीटा माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई एच। लेकिन फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी है? 0। इसको तो 0 से रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज सेम एज लिमिट एज एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एच कोस थीटा एच साइन थीटा बाई एच। अब ऐसा करो फंक्शन के अंदर जाके x को रिप्लेस कर दो एच कोस थीटा से, y को रिप्लेस कर दो एच साइन थीटा से। सो दिस विल बी लिमिट एज एच टेंड टू 0, ये बनेगा एच एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब है ना उसके अंदर, तो एच क्यूब कोस क्यूब थीटा बाई क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो वहाँ से रिमेनिंग क्या बन जाएगा आपका? एच स्क्वेयर बच जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर तो 1 हो जाएगा, इनटू ये एच वाला भी है। ठीक है, तो ये एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? दिस विल बी, बिल्कुल लिमिट भी हट जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू कोस क्यूब थीटा। तो थीटा की डायरेक्शन, थीटा कुछ भी ले लो, उसकी डायरेक्शन में ये डायरेक्शन डेरिवेटिव आएगा। जैसे कि मैं थीटा को मैं ले लेता हूँ 0, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? कोस 0 क्यूब, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। थीटा को मैं ले लेता हूँ जैसे कि मैं π/2, डायरेक्शन डेरिवेटिव विल बी 0। ऐसे मतलब हर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंक्शन का हर डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या हो गया? एफ का 0 ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट कर गया। हमने प्रूव कर दिया ना डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या था? कोस क्यूब थीटा। सो थर्ड वन इज करेक्ट। नाउ कम टू फोर्थ ऑप्शन। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो बाय डेफिनेशन चलते हैं।
तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को लिखते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस एच मीन एच कोमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं एल्फा इंटू एच प्लस बीटा इंटू के प्लस एच इंटू फाई वन इज ए फंक्शन ऑफ एच एंड के प्लस के इंटू फंक्शन फाई टू। अब यहाँ पर अपना एल्फा क्या होगा, एल्फा हम जानते हैं एल्फा इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 0,0, और वो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड टू 0 बाई डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई एच, एंड दिस विल बी फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 0, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड टू 0, फंक्शन के अंदर जाके x को रिप्लेस कर देंगे h से, सो दिस विल बी एच क्यूब बाई एच स्क्वेयर प्लस y को किससे रिप्लेस करेंगे 0 से, तो अपना बनेगा 0 का स्क्वेयर इंटू ये वाला h इंटू एच, तो नीचे भी एच क्यूब बन जाएगा ऊपर भी एच क्यूब बन जाएगा, सो लिमिट विल बी 1, तो एल्फा तो अपना क्या आ गया, अपना 1 आ गया। नाउ कम टू बीटा, बीटा क्या होता है अपना, बीटा होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0,0, सो दिस विल बी इक्वल टू बाई डेफिनेशन लिमिट एज एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0,h माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई एच, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितनी है 0, और फंक्शन के अंदर जाके अगर मैं x को 0 से रिप्लेस करूंगा तो भी फंक्शन क्या बन जाएगा 0, सो दिस विल बी 0 माइनस 0 बाई एच, दैट विल बी 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, बीटा की वैल्यू अपनी 0 आ गई, एल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब जो फाई 1 और फाई 2 हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, अब कंडीशन क्या होती है, अगर ये दोनों फाई 1 और फाई 2 अगर ये 0 को अप्रोच कर जाए एज एच कोमा के टेंड टू 0,0, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई, इनको इस इक्वेशन के ऐसे इक्वेशन इज स्टार के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है भाई, तो ये बनेगा एफ ऑफ एच कोमा के, दिस विल बी एच कोमा के माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी 0, सो दिस विल बी इक्वल टू एल्फा अपना क्या आएगा 1, दिस विल बी एच, बीटा कितना आ गया 0 प्लस एच इंटू फाई 1 प्लस के इंटू फाई 2, फाई 1 और फाई 2 आर फंक्शन ऑफ एच एंड के। ओके, तो यहाँ से मैं फंक्शन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एच क्यूब अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, और इस एच को भी इधर ले आता हूँ, सो माइनस एच, दैट विल बी इक्वल टू एच इंटू फाई 1 प्लस के इंटू फाई 2, अब हमारा फाई 1 फाई 2 निकल के आएगा। ओके, इस इक्वेशन इसको ऐसे लिख दूँ, दिस विल इम्प्लाइज एच इंटू दिस विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें से क्या कर लूँ मैं एच को मैं ले लेता हूँ, एच इंटू एच स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस एच को मैं ले लिया 1, तो ये इस फॉर्म में आ गया अपना, एच बार है तो ये फाई 1 हो गया, और फाई 2 को उठा के मैं क्या कर दूंगा, कुछ बचा ही नहीं तो उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं 0 रख देता हूँ, तो ये अपना फाई 1 का काम करेगा, और ये 0 अपना किसका काम करेगा, फाई 2 का। अब आपको देखना फाई 1 फाई 2 की लिमिट क्या ओरिजिन पे 0 को अप्रोच कर रही है, फाई 2 तो अपना फंक्शन ही कितना है 0 है, तो उसकी तो लिमिट क्या किसको अप्रोच करेगी 0 को, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमको। अब फाई 1 की बात करते हैं, क्या इस फंक्शन की लिमिट 0 पे ओरिजिन पे 0 को अप्रोच कर रही है, लेकिन हम ये जानते हैं ना ये पहला वाला ही पार्ट है, इसकी लिमिट ही अपनी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अपना ऊपर नीचे डिग्री कितनी है, कहना इसे लिमिट एज एच कोमा के फाई 2, दैट इज इक्वल सॉरी फाई 1, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एज एच कोमा के, अपना फाई 1 क्या एच स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 1। अब मैं कहता हूँ इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज के इज इक्वल टू एम एच विल वर्क, तो लिमिट विल डिपेंड ऑन एम, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम है ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम खूब करते हैं, इसी साल एक क्वेश्चन आया भी था पार्ट सी के अंदर ही था, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो टोटल लिमिट हम कह सकते हैं 0 को टेंड नहीं कर रही। तो जब फाई 1 की लिमिट अपनी 0 को टेंड नहीं कर रही, फाई 2 की तो कर गई, फाई 1 की टेंड नहीं कर रही, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 4, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, दिस इज ए करेक्ट वन।
So correct option are B, C and D. Okay, thank you.